आदाब, आप देख रहे हैं जेबी न्यूज़ लाइव और आप सबका स्वागत है जम्मू बुलेटिन में। और आप जानते हैं कि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है गरीब मजदूरों को और स्टूडेंट्स को जो लॉकडाउन के चलते बाहर फंसे हुए थे उन्हें वापस लाने का। जी हाँ, सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार अब कितना कामयाब हो रही है इस चीज़ में वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। ग्राउंड लेवल पे पे जो है देखने की आवश्यकता है कि किस तरह से हमारी जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन जो है वो काम कर रही है। कुछ बच्चों की शिकायत, कुछ गरीब मजदूरों की शिकायत बार बार फ़ोन किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से कही जा रही थी वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। और इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ ऋषि किलम जी जुड़ चुके हैं, जो कि एनसीपी के पार्टी से है और जनरल सेक्रेटरी भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी है। और सबसे पहले सर, आपका स्वागत है जम्मू बुलेटिन में। धन्यवाद मैम। ऋषि जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? क्या जो सरकार दावे कर रही है गरीब मजदूरों को लाने की या बच्चों के लाने, बच्चे काफी तादाद में हैं, क्या आपको लग रहा है कि उस प्रकार काम किया जा रहा है जिस प्रकार करना चाहिए? देखिए मैम, जिस हिसाब से हमारा जेएंडके जो इस टाइम यूटी में है, जो प्रशासन दावा ये कर रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, जो यूथ्स है, जो स्टूडेंट्स है, जो बाहर फंसे हुए हैं उनके लिए कर रहे हैं, लेकिन जो कदम प्रशासन को उठाना चाहिए वो उठा नहीं रहे, जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे। आप देख लीजिए, हाल ही में अभी 2 दिन पहले कुंजवानी में भी बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, उनको क्वारंटाइन में भी रखा गया। लेकिन आप ये बताइए कि वहाँ पे उनकी क्या हालत है, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या उनको मतलब खाने का मिल रहा है, सब कुछ सुविधा या नहीं मिल रही है, तो उसकी तरफ कोई भी प्रशासन लापरवाह है बिल्कुल। खासकर एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे एडवाइजर्स है वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड पे कोई भी नहीं है, बस खाली थ्योरी में है, ग्राउंड पे कोई भी नहीं आ रहा है। और खासकर हमारे जो कश्मीर के भी कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, वो जलंधर पंजाब में भी है, तो उनको भी दिक्कत आ रही है, वो आज भी काम कर रहे थे मुझे, लेकिन प्रशासन बिल्कुल ही लापरवाह है। अगर जो जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव भी है उनको भी जबरदस्ती क्वारंटाइन में है और उनको भी जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं। अगर उनको क्वारंटाइन में ही रखना है, जिनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव भी है, तो फिर लाने का मतलब ही क्या है उनको? जी जी जी। उनके पेरेंट्स भी आप देख लीजिए, पेरेंट्स भी उनके साथ यहाँ बाहर जहाँ जहाँ उनको क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पेरेंट्स भी बाहरी ड्यूटी करते हैं, वो भी 24 घंटे रहते हैं, क्योंकि उनकी बेटियां अंदर फंसी है, बच्चे उनके हैं, तो वो भी परेशान है। तो आखिरकार के टेस्ट करके गवर्नमेंट क्यों नहीं उनको रिहा कर रहे हैं, क्यों नहीं उनको छोड़ रहे हैं? इससे बेटर जी, जहाँ पे ऋषि जी एक सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूंगी, माफ कीजिएगा मैंने बीच में आपको रोका, कि ये जो कहा जा रहा है कि सरकार जो किराया वगैरह अगर बच्चों की बात करें, क्योंकि ऐसे टाइम में जो लॉकडाउन के चलते बाहर फंसे हुए थे उनके पास अब इतने पैसे भी नहीं है कि वो किराया अफोर्ड कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी हर बच्चे से किराया भी वसूल किया जा रहा है। देखिए, मोस्टली जितने भी बाहर फंसे हैं वो स्टूडेंट्स है, जी जी, यूथ्स है, अनएम्प्लॉयड यूथ्स है। उनसे गवर्नमेंट को, जेएंडके एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें शर्म आनी चाहिए कि वो उनसे 1400 रुपए, 1500 रुपए, 2000 रुपए उनसे किराया तक की। वो बच्चे अभी जो कुंजवानी में थे वो भी कह रहे थे कि हमसे 1500 रुपए लिए, कोई खाने की सुविधा नहीं थी, पानी की सुविधा नहीं थी, किसी ने कुछ पूछा नहीं, रात को बसों में सोना पड़ा। तो ये इंतजाम है यहाँ की गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का। हम ये अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ऑनरेबल जो होम मिनिस्ट्री है, ऑनरेबल जो प्रधानमंत्री है, उनके तक ये रिपोर्ट जाए। जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ये रिपोर्ट दे रही है कि हाँ जी यहाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ माहौल ठीक है, अच्छा चल रहा है। जी ऋषि जी, एक कॉल आ रहा है, मैं पहले ये कॉल लेना चाहूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप ये जुड़े रहे हमारे साथ। जी हेलो। हेलो। जी 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 मैम, मैं देहरादून से बात कर रहा हूँ, जमील मैम। जी जी बोलिए। जी, आयशा मैम बात कर रहे हैं ना? जी जी, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या परेशानी, क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको? मैम, यहाँ पे परेशानी बहुत आ रही है। आप इन लोगों ने पहले बोला कि मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से जम्मू ले जाएंगे। जी ठीक है मैम। जी। अब हम स्टूडेंट लोग हैं मैम, अब आपको पता है वो कोरोना वायरस चल रहा है पिछले 2 महीने से लगभग। तो अब स्टूडेंट है मैम, घर से कुछ है नहीं, इनकम कुछ हो नहीं रही है, कुछ भी नहीं है, तो हम इतना कैसे पे करेंगे? और बता रहे हैं कि 2000 रुपए आपको पे करना है मैम। जी, तो बताइए मैम, हम कैसे पे करेंगे? कुछ भी मतलब लड़के हैं, लड़कियां हैं, घर से इतने दूर हैं, यहाँ पे रहना है, खाना है, पीना है, 2 महीने से कैसे हम सरवाइव कर रहे हैं वो हम जानते हैं। मतलब तो आपसे ये कहा गया है कि किराया जो है वो देना पड़ेगा? हमें मैम ये बताया गया था कि किराया आपको 2000 रुपया पर बंदे को देना पड़ेगा यहाँ से लखनपुर तक। जी।
तो पहले अब प्राइवेट बसेज हैं, मैम बोल रहे हैं कि आपको ऐसे जाना है, कोई ऐसी नहीं, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन या आपकी कोई गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर नहीं रही है, हम कर रहे हैं। तो मैम अब स्टूडेंट लोग हैं, क्या करें, कहाँ जाएं मैम? जी जी, बिल्कुल दिक्कत है। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाने की। शुक्रिया बहुत बहुत। तो मैम अब इतने हमारे पॉलिटिशियन हैं, कोई ऐसा नहीं हमारी आवाज, सिर्फ आपसे बात हो रही है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, दिल जी, से जी। शुक्रिया जी, अदा जी। करते हैं कि आप जिन्होंने हमारी आवाज सुनी, हमारे साथ इतने दिन से आप टच में हो मैम। तो जी, जी। और लोग तो सब इतने पॉलिटिशियन है, जब वोट होता है, जब ये लोग सामने आते हैं, इस टाइम कहाँ है ये लोग सब? जी जी, बिल्कुल। बहुत सारे सवाल यहाँ पे आप लोगों की तरफ से भी खड़े हो रहे हैं कि हमारी जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन जो है वो आखिरकार कर क्या रही है, अगर कुछ कर रही है तो सामने क्यों नहीं आ रहा है? जी, कम से कम हम जो भी हैं स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, तो JNK की आवाम है, हम पब्लिक हैं JNK की, हमारा तो ख्याल रखना चाहिए कि हमारे 350-400 मजदूर बच्चे देहरादून है, उत्तराखंड है, हर स्टेट में, लेकिन हम यहाँ है ना, तो हमारा कोई पूछने वाला है ना। अगर हम किसी ऑफिसर को फोन करते हैं, नोडल ऑफिसर तैनात किए हमारे ऊपर, उनका पूरा दिन नंबर ही बंद रहता है मैम, पूरा दिन उनका स्विच ऑफ। अगर फोन करते हैं, बोलते हैं कोई नहीं, बैठो आराम से, हम आपका इंतजाम कर रहे हैं, अच्छे से बात भी नहीं करते हो। जी जी जी, हम पूरी कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए आपकी आवाज़ जो है प्रशासन तक ज़रूर पहुंचाएंगे और यकीन रखिएगा कि आप जल्द ही अपने घर पे होंगे। जी जी मैम, मैं थैंक यू, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आशा मैम, और आपके बिल्डेंट जम्मू का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी आवाज़ सुनी और हमारे टच में रही। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऋषि जी, आप सुन रहे हैं कि कितनी दिक्कतें जो है वो बच्चों को आ रही है। दुख की बात है, बड़ी दुख की बात है कि हमारे बच्चे ऐसे फंसे हुए हैं और प्रशासन फिर भी शांत है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये शिकायत अभी आज भी हमें आई थी कि दिल्ली में जो एडमिनिस्ट्रेशन, JNK एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके ऑफिस जो है वहाँ पे फोन करो तो फोन कोई पिक नहीं करता है। नंबर तो बहुत सारे दे रखे हैं, ई पास, जैसे ई पास का DC साहब ने रखा है कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं पास के लिए, लेकिन वो भी कोई सुविधा नहीं है, उसमें भी 20-20 दिन, 15-15 दिन से ऐसे ही वो भी फ्लॉप ही है सारा। तो आखिरकार ये सिस्टम देखिए चल क्या रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से एक बार एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कम से कम इन बच्चों पे तरस खाइए। ये बच्चे बहुत परेशान है, अगर आपसे कुछ नहीं हो पाता है तो छूट दीजिए, बच्चे खुद आएंगे, वो जैसे चाहे वैसे आ सकते जी हैं। बिल्कुल ऋषि जी, अगर उन्हें किराया दे ही रहे हैं ऐसे, तो वो कुछ भी करके फिर ऐसे पहुंच सकते हैं। अगर उन्हें किराया भी देना पड़ रहा है, खाने पीने का इंतजाम भी करना पड़ रहा है, तो ऐसे में प्रशासन फिर कर क्या रही है? इसके साथ प्रशासन के साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, जो हमारे लीडर्स है, खासकर मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, कुछ लीडर ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा कि मैं यूथ्स को राजभवन लेके गया, उनके कुछ इश्यूज थे जैसे JK बैंक का या SRO के, जी जी, तो मैं उनको खुद राजभवन लेके गया। बीजेपी के ही लीडर का ये कहना है, तो वो कहते हैं मैं उनको राजभवन लेके गया, वहाँ गवर्नर साहब से मिलाने गया था। तो उससे क्या होगा, गवर्नर साहब से मिलाने, उनकी जो पेंडिंग, आप देखिए, जो डॉक्टर्स है, जो इंजीनियर्स है, जो SRO थे, वो रोड पे बूट पॉलिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले वीडियो भी आई थी। जी जी तो जी, ये हालत है, मतलब हमारी प्रशासन जो यूटी बन के भी हमारा ये हाल है, तो ये बड़े अफसोस की बात है। आप मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा इस टाइम कि पॉलिटिक्स, सब लीडर से मैं यही गुजारिश करूंगा कि सियासत छोड़ के इस टाइम इन बच्चों के लिए सोचिए। ये बच्चे सफर कर रहे हैं, इनके पेरेंट्स की तरफ देख लीजिए। यहाँ रेड रोज होटल में उनको रखा गया है, कुछ जो बच्चे हैं, कुछ को नगरोटा, तो मतलब कुछ क्या सिस्टम है, उनके टेस्ट ऐसे लापरवाह कर रहे हैं कि 5 दिन से कह रहे टेस्ट करवाएंगे, आपका आज करेंगे, क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से कर नहीं पा रही है जो उनको करना चाहिए, तो ये बड़े दुख की बात है। बिल्कुल ऋषि जी। और अगर हम उच्च अधिकारियों की बात करें, ऐसे में हम ये बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उन्हीं से उम्मीद रखते हैं कि शायद यही जो है आवाज़ बनकर, एक बुलंद आवाज़ बनकर जो हमारी परेशानी है, समस्या है, वो प्रशासन तक पहुंचाएगी। और अपनी तरफ से उच्च अधिकारी ये भी कहते हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश सामने जो है वो नज़र नहीं आती। वही बिल्कुल सामने कुछ नहीं है। और उनके जो नंबर्स जो दे रखे हैं, जहाँ बच्चे फोन भी कर रहे हैं, वो नंबर स्विच ऑफ है, कोई आउट ऑफ कवरेज। तो ये काफी अफसोस की बात है कि आप देखिए ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ हमारे बच्चे हैं, ये एक ही चीज कर सकते हैं, कश्मीर और जम्मू को बीच में डिवाइड करते हैं। ये कश्मीर के बच्चे हैं, ये जम्मू के बच्चे हैं, ये डोडा के बच्चे, ये खाली सियासत का टाइम नहीं है। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि इन बच्चों चाहिए, और जो बच्चे यहाँ पे क्वारंटाइन में रखे हैं आपने, उनके टेस्ट जो है, उनकी रिपोर्ट्स 2 या 3 दिन हो चुके हैं, पेंडिंग है, तो उन पे जल्द से जल्द करें, घर अपने जाने दें। उनको भी ऐसे ही कर रखा है कि कल उसमें बच्चियां देखिए कितनी परेशान है वहाँ पे, उनका क्या हाल है। आप रेड रोज होटल में जाके देख लीजिए, आप बाकी जगह देख लीजिए, नगरोटा देख लीजिए, तो लखनपुर में जाके देख लीजिए। तो आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन करके रही है। हमारे LG साहब कहाँ है? LG साहब बाहर क्यों नहीं आ रहे, ग्राउंड पे क्यों नहीं आ रहे? वो खाली जम्मू सिटी तक आते हैं, पीछे 20-30 गाड़ियां होती है, उन
को इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, बस वो सुबह पेपर पे आ जाता है कि एलजी साहब ने विजिट किया, एडवाइजर साहब ने विजिट किया, फारूक खान साहब ने विजिट किया, लेकिन विजिट करने से कुछ नहीं होगा। ग्राउंड जाके लेवल देखिए, यही हाल हुआ है। जो राशन डिस्ट्रीब्यूट करना था मेडिकल फैसिलिटी में, हर जगह लापरवाही है। हॉस्पिटल्स की कंडीशन देखिए, जो आम पेशेंट भी है जिसको ओपीडी में जाना है या जिसको चेकअप करना है, उसके साथ भी यही हाल है। एक्सीडेंट पेशेंट्स है, उनके साथ भी यही हाल है। आखिरकार ये कब तक चलेगा? ये मजाक बना रखा है इन्होंने, इस लॉकडाउन का भी एक मजाक बना रखा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जी हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए। जी, गुजारिश करूंगा आपके चैनल से कि जो ये देहरादून में जहाँ पे बच्चे फंसे हुए हैं, अगर आपसे पॉसिबल होता है तो उनका नंबर भी हमसे शेयर किए। जी, जरूर होगा हम करेंगे। जरूर शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ ऋषि किलम जी थे एनसीपी पार्टी से। और आप जानते हैं कि अभी जो सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है वो जो फंसे हुए लॉकडाउन के दौरान जो है फंसे हुए बाहर है हमारे गरीब मजदूरों भाइयों की बात करें या जो स्टूडेंट्स है वो फंसे हुए हैं, उनके लिए जो है इस समय सबसे ज़्यादा जो है मुश्किलों का जो है उन्हें सामना करना पड़ रहा है। और काफ़ी समय से 3-4 दिनों से जो है मुझे लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और उन बच्चों की एक ही गुजारिश है कि ये हमारे पास इस समय पैसे नहीं है, लॉकडाउन के चलते पैसे सारे खर्च हो गए हैं, हमारी जेब में कुछ नहीं है। लेकिन ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि प्रशासन जानती नहीं है, चाहे वो दूसरी राज्य के प्रशासन हो या हमारे जम्मू कश्मीर यूटी की प्रशासन हो, सब जानते हैं कि इस समय क्या चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इनसे किराया वसूल लिया जाता है और इनसे कहा जाता है कि ये आपका जितना भी खर्चा आता है खाने पीने का, हालांकि ये गवर्नमेंट ने कहा था कि जितने भी बच्चों को हम लाएंगे उनकी पूरी जिम्मेदारी, उनके खाने पीने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन अब बच्चों को, मजदूरों को साफ कहा जा रहा है कि आपने किराया भी देना है। और किराया मैं आपको बताती चलूं, इन देहरादून बच्चों से बात करने के बाद ही मुझे पता लगा है कि हर एक स्टूडेंट से 2000 किराया वसूल रहे हैं। हमारी जम्मू कश्मीर यूटी आखिरकार कर क्या रही है? 2000 रुपये उनसे लिया जा रहा है हर एक स्टूडेंट से, और उसके बाद ये कहा जाता है कि 2000 किराया है और खाने पीने का भी प्रबंध आप लोगों ने खुद करना है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ की प्रशासन और बाहर की प्रशासन, बाकी राज्यों की प्रशासन जो फंसे हुए हैं लॉकडाउन के दौरान, क्या दोनों प्रशासन आपस में या तो उनकी बातचीत सही से नहीं हो पा रही है या तो वो चीज़ों को समझने की कोशिश जो है वो नहीं कर रही है या समझना नहीं चाहती। इसीलिए ये लापरवाही जो सामने आ रही है। कुछ बच्चे जो लाए गए कुछ ही समय पहले, जो लॉकडाउन के चलते जो है, आप जानते हैं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से कुछ बच्चों को लाया गया और किस तरह से उन्हें हर 2 घंटे बाद कहते हैं रोका जा रहा था। और उन बच्चों को, मजदूरों को ऐसा लग रहा था शायद खाने पीने का समय आ गया, शायद खाने पीने के लिए हमें रोका जा रहा है, लेकिन बिना वजह उन्हें 2-2 घंटे हर स्टॉप पे रोका जाता था और कुछ भी नहीं, ना कोई पानी तक उन्हें नहीं दिया जा रहा था। खाना बहुत दूर की बात है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी प्रशासन कर क्या रही है। बाहरी स्तर पर अगर देखा जाए, हमें भी लगता है कि काम बखूबी से किया जा रहा है, जो हमारे मजदूर भाई स्टूडेंट्स फंसे हैं काम कर रही है। लेकिन अगर अब ज़मीनी स्तर पे जाए, ग्राउंड लेवल पे अगर हम बात करें, कोई भी काम प्रशासन जो है वो ठीक से नहीं कर पा रही। देहरादून के बच्चे भी आपने सुना कि किस तरह से उन्हें दिक्कतें आ रही है, किराया उनके पास नहीं है। तो ऐसे समय में वो जम्मू कश्मीर यूटी से काफ़ी आश्वासन रखी हुई है और उनसे उम्मीदें कर रही है, जो आश्वासन प्रशासन की तरफ से दिए गए उन्हें मद्देनज़र रखते हुए, और उन लोगों से गुजारिश कर रही है अपनी जम्मू कश्मीर यूटी से कि हमसे किराया ना लिया जाए और जिस तरह से टेस्ट वगैरह किए जा रहे, क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, वो व्यवस्था भी ठीक से हो और हम सही सलामत अपने अपने घर जो है वो पहुंचे। एक उम्मीद है उनसे, अपनी सरकार से, जम्मू कश्मीर यूटी से। इसीलिए जिस तरह की बातें की जा रही है उस तरह ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पे जो है वो काम नहीं हो पा रहा है। इसीलिए इस वीडियो के ज़रिए हमने कुछ बच्चों से बात की और ऋषि किलम जी भी हमारे साथ थे और उनका साफ कहना है कि जल्द से जल्द जो है हमें इस या जिन जिन जगह पे वो फंसे हुए वहाँ से जल्द से निकाल के जो है उन्हें अपने अपने घरों में सही सलामत भेजें। आप जानते हैं इस समय लॉकडाउन है, सब अपने अपने घरों में हैं और जो लोग अपने घरों में नहीं है,
चाहे वो हमारे मज़दूर भाई है, चाहे वो स्टूडेंट्स है। बहुत बुरी हालत है उनकी, रोज़मर्रा की कमाई से ही अपने ज़िंदगी का जो गुजारा कर रहे थे, बसर कर रहे थे, लेकिन अब कोई कमाई नहीं है, वहाँ फंसे हुए हैं, वो जल्द अपने घर जाना चाहते हैं। और स्टूडेंट्स की बात करें, उनके परिवार वाले काफ़ी फ़िक्रमंद है और स्टूडेंट्स भी काफ़ी परेशान हैं। वो चाहते हैं हमारी जम्मू कश्मीर यूटी जो है वो जल्द से जल्द एक्शन ले और जल्द से जल्द हमें अपने घर जो है वो ले जाए। और ये स्टूडेंट्स का यही मैसेज है हमारे चैनल के माध्यम से कि हमारी जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन जो है, जो वो कह रही है वो कर क्यों नहीं रही है। और आपने कुछ समय पहले वो वीडियो देखी होगी जिनमें पंजाब हरियाणा यहाँ से बच्चों को लाया गया, किस तरह से उनके साथ भी जो है व्यवहार किया जा रहा था, किराया जो है वो वसूला जा रहा है, पानी तक उन्हें नहीं मिल पा रहा है, कितनी दिक्कतें उन्हें रास्तों में आई है, वो सब आपने उस वीडियो में सुना होगा। हमारे जम्मू बुलेटिन पेज पे भी हमने वो वीडियो वायरल की थी, वो वीडियो अपलोड की थी और आपने देखा उसमें साफ बच्चों को बोलते हुए, एक महिला भी बोलती हुई वो साफ नज़र आई है कि किस तरह से वो शिकायत कर रहे हैं अपनी जम्मू कश्मीर प्रशासन से। अगर जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन ही ऐसा करेगी तो वो किससे उम्मीद रखेगी और कब ऐसा उन्हें लगेगा कि हम अपने घरों में होंगे। लॉकडाउन के दौरान हम अपने अपने घरों में हैं, लेकिन वो लोग इस समय, आप उनके बारे में सोचो कि उनके लिए ये कितनी मुश्किल, वो जितने पैसे थे वो सब खर्च हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी है उनका जो है किराया जो है वो वसूला जा रहा है। अब आप ही बताएं, ये इंसाफ है? ये किस हद तक हमारी जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो काम कर रही है? और कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट देना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं, जितने भी बच्चे, जितने भी मजदूर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें लाइव पे लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारी जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो जाग जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।